श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देख कर समझने में आसानी हो। उसी श्रृंखला में 6 जून 2024 दिन है गुरुवार का और तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की और वट सावित्री व्रत का भी योग बन रहा है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अमावस्या की विशेष तिथि का लाभ प्राप्त करने के लिए 2 ऐसे उपायों की जानकारी दी है जिन्हें अगर आप एक बार भी कर देते हैं तो वह भी पर्याप्त है और आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जैसे कि एक कमाओ सवा खर्च हो रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, जीवन में आपको उन्नति नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, ऐसी समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोनों उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि किसी भी प्रकार की आपसे गलती ना हो। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसमें आपको चंदन की 7 बिंदी अमावस्या के दिन 7 अलग अलग स्थानों में लगानी होती है। गुरुजी ने कहा आपको शिवलिंग में 7 अलग अलग ऐसे स्थान हैं जहां पर अगर आप चंदन की बिंदी लगाते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। जिसके घर में कोई अधोगति में फंसा हुआ हो, असमय किसी की मृत्यु हो गई हो, तो यह उपाय अगर आप किसी भी अमावस्या में एक बार कर देते हैं, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, तो आपको यह उपाय दोबारा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। 7 स्थान कौन कौन से हैं जहां पर आपको चंदन की बिंदी लगाना है जिससे आपके पितरों को भोलेनाथ मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ का वास प्रदान करते हैं। वह स्थान इस प्रकार है। पहली बिंदी आपको भोलेनाथ की शिवलिंग में लगाना है, दूसरी बिंदी आपको गणेश भगवान के स्थान में लगाना है, तीसरी बिंदी आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान में लगाना है, चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान में लगाना है, 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग की जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है उसमें लगाना है, 6वीं बिंदी आपको माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ पे लगाना है, और 7वीं और अंतिम बिंदी आपको नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग होते हैं उन दोनों सींगों में लगा देना है। बिंदी लगाने के लिए आप सफ़ेद या पीले चंदन का उपयोग कर सकते हैं और यह उपाय आप अमावस्या के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बार ही करना है, बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप इस विशेष अमावस्या को, ज्येष्ठ की बड़ी अमावस्या को करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा अगर आपको जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके पितृ तृप्त नहीं है। तो पितरों को तृप्त करने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको कितना ही कर्जा क्यों न बढ़ गया हो, जीवन में उन्नति ना मिल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बेलपत्र और पंचामृत को शिवलिंग पे अर्पित करना है, पर एक विशेष तरीके से अर्पित करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का उपयोग कर सकते हैं। और पंचामृत को लेकर जाना है, एक बेलपत्र लेकर जाना है और सबसे पहले बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर ना हो, शिवलिंग की ओर होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान में इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा पंचामृत इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है और पूरा पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। और इस उपाय को करने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल अर्पित करना है, क्योंकि आप दूध, दही या पंचामृत जो भी अर्पित करते हैं उसके बाद एक कलश साफ जल शिवलिंग पर अर्पित करना आवश्यक होता है। तो यह उपाय आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात को मत कीजिएगा क्योंकि कई जगह पंडित जी मना करते हैं रात को जल अर्पित करने से। गुरु जी का बताया यह उपाय अगर आप करते हैं तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और वे आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, कर्जा चुक जाता है और एक कमाओ और सवा खर्च होने जैसी समस्या बंद हो जाती है, व्यापार आगे बढ़ता है। तो यह विशेष उपाय भी आप इस अमावस्या के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है जिसमें हम सुंदर सुंदर भोलेनाथ के स्टेटस, फोटोज़ और उपयोगी जानकारियाँ देते रहते हैं, रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, तो उसकी लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप अभी व्हाट्सएप में भी हमसे जुड़ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।